ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सबसे ज्यादा टेंशन होती है कंफर्म टिकट, और जब बात तत्काल टिकट की हो तो ये परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि तत्काल टिकट के लिए बुकिंग शुरू होते ही रेलवे पर लंबी लंबी लाइनें, भीड़, धक्का मुक्की और कई बार दलालों की वजह से आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों की इसी परेशानी को कम करने के लिए एक नया सिस्टम लागू करने का फैसला कर लिया है। 1 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाले कई रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुक कराने के लिए एक नया टोकन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। यानी कि अब अगर आप रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो आपको सीधे लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको इसके लिए पहले टोकन लेना होगा और इसी टोकन के आधार पर आपकी टिकट बुकिंग की जाएगी। लेकिन ये नया टोकन सिस्टम काम कैसे करेगा, किस समय टोकन मिलेगा, एक काउंटर से कितने टोकन दिए जाएंगे और अगर टोकन नहीं मिला तो क्या आपकी तत्काल टिकट बुकिंग नहीं होगी, हम आपको इसके बारे में आज सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल नए सिस्टम के तहत रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पहले टोकन लेना होगा और ये टोकन सीमित संख्या में ही जारी किए जाएंगे। अगर आप एसी में तत्काल टिकट बुक कराना चाहते हैं तो शुरुआत में एक रिजर्वेशन काउंटर से सिर्फ 10 टोकन ही जारी किए जाएंगे। वहीं स्लीपर यानी कि नॉन एसी क्लास के लिए एक काउंटर से अधिकतम 15 टोकन ही दिए जाएंगे। यानी कि अगर किसी काउंटर पर एसी तत्काल के लिए 10 टोकन पहले से ही दिए जा चुके हैं तो उसके बाद वहां पहुंचने वाले हर यात्री को टोकन मिलना जरूरी नहीं है। हालांकि यात्रियों की संख्या और स्थानीय जरूरत के हिसाब से देखते हुए टोकन की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब सबसे जरूरी बात, आखिर टोकन लेने के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर कब पहुंचना होगा, तो इसके लिए भी रेलवे ने अलग अलग समय तय कर दिया है। अगर आपको एसी क्लास का तत्काल टिकट बुक कराना है तो टोकन सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक दिए जाएंगे। वहीं अगर आप स्लीपर क्लास का तत्काल टिकट बुक कराना चाहते हैं तो इसके लिए टोकन सुबह 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक मिलेंगे। यानी कि आपको इस तय समय के दौरान ही रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंचना होगा और अपना टोकन भी लेना होगा। इसके बाद जब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होगी तो टोकन नंबर के हिसाब से यात्रियों की टिकट बुक की जाएगी। अब यहाँ एक और बेहद जरूरी बात है और वो है पहचान पत्र। इसलिए टोकन लेने के लिए यात्रियों को अपना ओरिजिनल यानी कि मूल पहचान पत्र दिखाना होगा। यानी कि अगर आप तत्काल टिकट के लिए टोकन लेने जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड या कोई दूसरा वैलिड फोटो आईडी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा आपको अपनी यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी भी यहाँ पर देनी होगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि टोकन लेने वाला व्यक्ति वास्तव में यात्रा करने वाला है या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए वो टिकट बुक करा रहा है। और यहाँ रेलवे ने यात्रियों को अलग अलग कैटेगरी में भी रखने की व्यवस्था की है। जो लोग अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करा रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बाकी यात्रियों की बुकिंग इसके बाद की जाएगी। यानी कि रेलवे की कोशिश यही है कि जो तत्काल टिकट की शुरुआती उपलब्धता है उसका फायदा सबसे पहले वास्तविक यात्रियों को मिले और कोई व्यक्ति सिर्फ टिकट बुक कराने के लिए लाइन में खड़े होकर के या किसी और तरीके से सिस्टम का गलत फायदा ना उठा सके। और इसलिए इसमें अब आप अपना टोकन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। टोकन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, मतलब जिस व्यक्ति के नाम पर टोकन जारी होगा बुकिंग भी उसी के आधार पर की जाएगी। इससे उन लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश होगी जो पहले से लाइन में लग करके या किसी दूसरे तरीके से तत्काल टिकट की बुकिंग पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और आम यात्रियों को वो टिकट मिल ही नहीं पाती है। वहीं अगर टोकन की संख्या सीमित है और आपके पहुंचने से पहले ही सारे टोकन खत्म हो जाते हैं तो क्या आपकी तत्काल टिकट की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि टोकन होल्डर्स की बुकिंग पूरी होने के बाद अगर तत्काल कोटे में सीटें बच जाती हैं तो बाकी यात्रियों को भी बची हुई सीटों पर टिकट बुक कराने का मौका मिलेगा। ऐसी सीटें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी। यानी कि टोकन नहीं मिलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तत्काल टिकट बिल्कुल नहीं होगी। अगर बुकिंग के बाद सीटें उपलब्ध होती हैं तो दूसरे यात्रियों को भी टिकट लेने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये नई व्यवस्था वेस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाले रिजर्वेशन काउंटर पर लागू की जा रही है, इसलिए इसे पूरे देश के सभी रेलवे काउंटरों पर लागू हुआ नियम नहीं समझा जा सकता। लेकिन अगर आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे के
किसी ऐसे रिजर्वेशन सेंटर से तत्काल टिकट बुक कराते हैं जहां पर ये नई व्यवस्था लागू की जा चुकी है, तो 1 अगस्त से आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। हम आपको बता दें कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, कोटा डिवीजन आते हैं और कोटा डिवीजन में तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम पहले से लागू किया जा चुका है, जबकि भोपाल डिवीजन के रिजर्वेशन सेंटरों पर भी 1 अगस्त से नई टोकन व्यवस्था लागू की जा रही है। तो अब ये लोगों के लिए इस सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश है, लेकिन तत्काल टिकट की असली जो बुकिंग टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो सुबह 10 बजे से ही शुरू होती है, जबकि स्लीपर यानी कि नॉन एसी के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 11 बजे से ही शुरू होगी। यानी कि टोकन लेने का समय बदल रहा है, लेकिन तत्काल टिकट की जो ओरिजिनल टाइम है, बुकिंग टाइमिंग है, वो वही रहेगी। और अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से या ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कराते हैं तो आपके लिए काउंटर टोकन सिस्टम भी लागू नहीं होता है। ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन और IRCTC यूजर्स और आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन जैसी व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा ऑथोराइज एजेंट्स को भी तत्काल बुकिंग शुरू होने की शुरुआती 30 मिनट में टिकट बुक कराने की अनुमति नहीं होती है। एसी के लिए सुबह 10 बजे से और 10:30 बजे तक, और नॉन एसी यानी कि स्लीपर के लिए 11 बजे से 11:30 बजे तक। यानी कि रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि तत्काल टिकट की शुरुआती उपलब्धता का फायदा आम यात्रियों को ही मिले और एजेंट्स या फिर जो बाकी लोग हैं उनकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और टिकटों की जो उपलब्धता है वो भी कम ना हो। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।